पटना के दीदारगंज में तेल, रिफाइंड और डालडा गोदाम में लगी भीषण आग पर करीब 14 से 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी और कुल 27 दमकल की गाड़ियों की मदद ली गई। छपरा से तरियानी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई। आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। चाईबासा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे चल रही शिक्षिका को कुचल दिया। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम किया। हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान गाने को लेकर विवाद हो गया। बारातियों और गांव के युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे के बाद दर्जनों बारातियों को बंधक बना लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बारातियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। शेखपुरा में पुलिस ने उत्तम कुमार की हत्या की गुत्थी 12 घंटे में सुलझा ली। पुलिस ने आरोपी उदय यादव और उसके भांजे को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। मृतक के साथ मौजूद 2 साथियों के बयान के आधार पर कार्रवाई हुई। गोपालगंज में विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है। घटना थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी गांव की है। मृतका की पहचान उचका गांव के वृंदावन गांव निवासी संध्या कुमारी के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना के रानी घाट पर गंगा में नहाते समय 3 युवक डूबने लगे। घाट पर मौजूद गंगा स्विमिंग क्लब के सदस्यों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक तेज धारा में बह गया। सीवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। भागलपुर के नमामि गंगे घाट पर स्नान के दौरान 13 साल का किशोर गंगा में लापता हो गया। पैर फिसलने से बालक खाई में गिरा, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजनों ने सीओ थाना और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी। लापता किशोर की तलाश जारी है। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर चाकू मार दिया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के सकतवली गांव की है। आरोप है कि बदमाशों ने उसके पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची 112 की टीम ने दोनों घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हाईवा खलासी की मौत हो गई। हादसा बंगाली टोला 4 लेन के पास का है। जिस हाईवा में युवक खलासी काम करता था, उसी वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद 4 लेन पर लंबा जाम लग गया। चाईबासा के चकदरपुर में आदिवासी कन्या छात्रावास की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके बाद छात्रों और परिजनों में दहशत का माहौल है। हालांकि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय वहां कोई छात्रा मौजूद नहीं थी। गोपालगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया कली गांव की है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद लाठी डंडों से हमले में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी के पास सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के पास का है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। हादसे में मोतिहारी निवासी नरेश राम की मौके पर मौत हो गई। घटना के फुलवारी शरीफ में नहर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। महंगूपुर गांव के सामने तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे, गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हरनपुर थाना क्षेत्र में ठनका ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी हैं। दौरी गांव के आम के पेड़ के पास खेल रही 15 साल की किशोरी संध्या कुमारी ठनका की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं ठनका गिरने से पेड़ के पास रखे पुआल में आग लग गई है।
नवादा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश अलीगंज थाना क्षेत्र के नेवाशगढ़ गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ऑटो और बाइक की सीधी भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों की तत्परता से ऑटो को पकड़ लिया गया और ड्राइवर फरार होने लगा। राजधानी पटना के बंका घाट स्टेशन पूर्वी केबिन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पूर्वी चंपारण जिले के नारायणपुर ओपी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारायणपुर से बली बेलवा जाने वाली बांध सड़क पर एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिकअप पर करीब 8 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हैं। पटना के कच्ची दरगाह पीपा पुल के पास गंगा में नहाने के दौरान 2 सगी बहनें नदी की तेज धारा में डूब गईं, जबकि एक महिला को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। दोनों बहनों को ढूंढने में लगी हैं। वैशाली में एक यात्री बस और सीमेंट लदे ट्रैक्टर के बीच फंस गया। घटना हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 हरसेर गांव के पास की है। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर घायल हो गए। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के नरगा गांव में ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। गुमला में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग पर सड़क जाम किया है और मुआवजे की मांग की। भागलपुर के अमडंडा थाना में ब्राउन शुगर पीने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया है कि पुलिस ने युवक से पैसे नहीं मांगे थे और ना ही उसे थाने में ब्राउन शुगर का सेवन किया था, बल्कि एक यूट्यूबर ने पैसे का लालच देकर युवक से वीडियो बनवा लिया। सीवान के महाराजगंज में आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। आवारा कुत्ते के हमले से कई लोग घायल हो गए। एक महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीण अपनी सुरक्षा लाठी डंडों के सहारे कर रहे हैं। कुत्ते के आतंक से पूरे इलाके में दहशत है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पहाड़िया समुदाय के एक परिवार को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ितों ने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चाईबासा के मशगांव थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवती और 4 बच्चे घायल हो गए। मृतक की पहचान 19 साल के विक्की पिंगुवा के रूप में हुई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में जारी है। आरा के बिया बेहटा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार इनोवा ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। बेकाबू कार ने पहले साइकिल से घर लौट रहे रिटायर्ड शिक्षक रमजान अली को रौंद दिया, फिर बिजली के पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे बैठे एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। चतरा में देवर भाभी के अवैध संबंध के शक में छोटे भाई की गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना हंटरगंज प्रखंड के सेलवार गांव की है। मृतक की पहचान देवचरण यादव के रूप में की गई। पुलिस ने बड़े भाई भाभी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। आरा में अज्ञात महिला का सड़ी गली हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना गढ़हनी प्रखंड स्थित पड़रिया गांव की है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। राजधानी पटना के कोहावा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट और गोलीबारी की घटना ने पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के घर से एक देसी राइफल, 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक खोखा बरामद किया है। राजधानी पटना की नौबतपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नारायणपुर मुसहरी नहर रोड इलाके में एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बेहटा के कनहौली निवासी नौशाद अंसारी के रूप में की गई। सीवान में हुई पुलिस टीम पर हमला मामले में सीवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम पर हमले के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को दरौली के टोका नारायणपुर गांव में ट्रैक्टर से एक बुजुर्ग की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। सीतामढ़ी में तेज आंधी और बारिश के बीच ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। परिहार प्रखंड के नरगा थाने गांव में ठनका की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है।
जमशेदपुर पुलिस ने ओडिशा की एक महिला से करीब 99,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये शातिर लोगों को फर्जी एपी के फाइल भेजकर उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल करते थे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से लापता हुए 3 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। लगातार कार्रवाई के बाद बच्चों को बिहार से रिकवर किया गया है। रविवार शाम 5:30 बजे बेलाल आलम, मान अंसारी और सूरज महतो एक साथ घर से निकलकर चले गए थे। धनबाद में अवैध निर्माण पर नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला। भूली बाईपास रोड स्थित चर्चित गोल्डन वेडिंग पैलेस को अवैध घोषित करते हुए निगम ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। भवन मालिक को 15 दिनों में खुद निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। सीवान में पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में शहर के प्रसिद्ध कचहरी स्थित मां दुर्गा मंदिर में मां के गले से चोरी हुई हार को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के हार भी बरामद किए गए। मुंगेर व्यवहार न्यायालय के करीब 6 साल पूरे चर्चित हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन विवाद में राजकुमार यादव की हत्या मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्त शशिकांत यादव और गोपाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। रांची में बारिश और तेज हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हेहल रोड इलाके में तेज आंधी के चलते पेड़ गिर गया, जिससे जाम जैसे हालात पैदा हो गए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। चाय पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में हटाए गए संविदा कर्मचारी की अब दोबारा से बहाली होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने DRDA बोकारो के संविदा चपरासी रंजीत कुमार हिमांशु की सेवा समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया है। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप जारी है। इस बीमारी से अब तक 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 बच्चे बीमार हैं। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल जाकर बच्चियों की स्थिति का जायजा लिया। साहिबगंज में 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस को लेकर भोगना डीह में सामाजिक कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने के बजाय कार्यक्रम नहीं करने का नोटिस जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद सासाराम सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया। अस्पताल में प्रवेश करने वाले सड़क पर घुटने भर पानी जमा हो गया। ऐसे में एम्बुलेंस हो या फिर बाइक, सभी को पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। पलामू के सतबरवा में CHC भवन को लेकर कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन शुरू होने से पहले ही खंडर में तब्दील हो गया। खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण भवन निर्माण के साथ ही क्षतिग्रस्त होने लगा था। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर पुराने रेलवे कोच को आकर्षक AC रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। इस अनोखी पहल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। रेल कोच रेस्टोरेंट में एक साथ 50 लोग बैठकर व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। भारत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भागलपुर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घंटाघर चौक से स्टेशन चौक तक सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और आम लोगों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और भारत तिवारी को इंसाफ दिलाने के नारे लगाए गए। बोकारो में 7 सूत्री मांग को लेकर विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विस्थापितों ने DC और DDC की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। पुलिस और प्रदर्शनकारियों से नोकझोंक भी हुई। मोर्चे में 4 साल से जांच के नाम पर धोखा देने का आरोप लगा। धनबाद के कोहिनूर मैदान स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि ने जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में सभी EVM सुरक्षित मिली। जामताड़ा में हूल दिवस की पूर्व संध्या पर वीर सिद्धो कानू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। सीवान में कई मांगों को लेकर बिहार विद्यालय रसोइया संघ ने प्रतिवाद मार्च निकाला। रसोइया संघ ने 4 श्रम कोड कानून वापस लेने और न्यूनतम मजदूरी की मांग उठाई। रसोइयों ने 12 महीने मानदेय और NGO की योजना से हटाने की मांग की। औरंगाबाद में शराबबंदी के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की पहल पर शहर में अभियान चलाया गया। कलाकारों ने गीत, संगीत और अभिनय से लोगों को जागरूक किया। शराब के सेवन से दूर रहने का संदेश दिया गया। सिमडेगा में जेसोआ अध्यक्ष सचिव समेत अन्य सदस्य सिमडेगा पहुंचे। DC कंचन सिंह की मौजूदगी में
हेरिटेज सेंटर में स्वागत किया गया। जेसोआ अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने नए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सदस्यों ने हेरिटेज भवन के म्यूजियम और लाइब्रेरी का भ्रमण किया। धनबाद के धनसार स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा संपन्न हुई है। मंदिर में विधि विधान के साथ भगवान को पवित्र जल से स्नान कराया गया। 15 दिनों के लिए भगवान का दर्शन भक्तों के लिए बंद रहेगा। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जेएमएम का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विनोद पांडे शामिल हुए। ब्लॉक लेवल एजेंट यानी बीएलए और एसआईआर प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। जामताड़ा के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एलएसएलपीएस और पलाश ब्रांड के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है। अधिकारियों और स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने रक्तदान किया है। रक्तदान महादान के संदेश के साथ लोगों को जागरूक किया गया। गुमला के गुनिया गांव में स्कूल भवन निर्माण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में मानक के अनुसार सामग्री उपलब्ध न होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद के सुंदर पार्क में पार्क निर्माण का शिलान्यास किया गया। करीब 1.90 करोड़ रुपए की लागत से पार्क का निर्माण हुआ है। विधायक अरूप चटर्जी और नगर परिषद अध्यक्ष ने शिलान्यास किया है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने पार्क निर्माण पर विरोध जताया। कटिहार में नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दुकानों के सामने कचरा और प्रतिबंधित प्लास्टिक फेंकने पर जुर्माना लगाया। दुकानदारों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और डस्टबिन रखने की अपील की गई। जामताड़ा में हूल दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। 30 जून को प्रभात फेरी और सिद्धू कान्हू प्रतिमा का माल्यार्पण होगा। गांधी मैदान में आदिवासी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हूल दिवस को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। मोतिहारी में जमीन विवाद में तेजाब हमले के मामले में बड़ा फैसला लिया गया। करीब 12 साल चली सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया। मामला घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 की घटना से जुड़ा है। अदालत अब 6 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी।